पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांसिंग आर्ट है आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं सुधा सिंह आपका स्वागत करती हूं हमारे इस खास पेशकश सुरीली जया में। फ्रेंड्स, सुरीली जया के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे उन्हीं जया से जिनका वीडियो इन दिनों व्हाट्सएप पे जो है फैला हुआ है। पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांसिंग आर्ट है आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो फ्रेंड्स, हम उसी जया की बात कर रहे हैं जिनका सत्यम शिवम गाना सुनकर आप भी इस सोच में पड़ गए थे कि भला इतनी छोटी सी बच्ची की आवाज़ लता जी की आवाज़ से इतनी मिलती जुलती कैसे है, और साथ ही आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर जया कहाँ से आई होंगी। सो फ्रेंड्स, अब तक जिस जया को आप सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए देख रहे थे, उन्हें फिल्म बेसमेंट में गाने का मौका मिला है और अब आप भी उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं छोटी जया से। तन्हा सी है डगर, सब कुछ है बेअसर, किस ओर मेरा सफर चला। तन्हा सी है डगर, सब कुछ है बेअसर, किस ओर मेरा सफर चला। बहुत बहुत स्वागत है जय लक्ष्मी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन टीवी पर। थैंक्स। और साथ ही साथ हमारे साथ दिलजान और कंपोजर मुदस्सिर भी हैं यहाँ पर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मिलियन। आपका भी। अब सबसे पहले हम इन दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है जया लक्ष्मी की, जिस प्रकार से जया लक्ष्मी ने अपनी ये जर्नी शुरू की है। तो दिलजान, आपसे जानना चाहेंगे कि जया लक्ष्मी ने अपनी ये जो जर्नी शुरू की है, कहाँ से आपने ये आवाज़ मतलब निकाली और कहाँ से आपको जया लक्ष्मी के बारे में ये सब कुछ पता चला? बेसिकली आई एम एन एक्टर ऑफ दिस फिल्म, और जब कंपोजर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने हमें बताया कि एक नया गाना हमें रिकॉर्ड करना है और उसके लिए आशा जी और लता जी की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जो कुछ अलग तरीके का गाना हम यहाँ पे इस फिल्म में डालना चाहते थे, तो लता जी और आशा जी को लाना और गवाना वो बहुत बड़ी बात है, और हम जैसे नए एक्टर्स और नए कंपोजर को ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। हालांकि उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती गई और हम लोग वी वर अबाउट टू रिकॉर्ड विद लता जी और आशा जी। उसके बाद अचानक कुछ वीडियोस हमारे व्हाट्सएप पे आने शुरू हो गए। जैसे वीडियो शुरू हुए तो फिर भी हमने एक बार गाना सुन लिया, ओके ठीक है। उसके बाद मुदस्सिर जी ने एक वीडियो हमें भेजा कि चलो सर जी एक बार आप सुन तो लो। तो मैंने वो गाना सुना, वो मेरे डायरेक्टर को बताया, और देन वी डिसाइडेड कि आप we can record with this girl। जया लक्ष्मी की जर्नी बॉलीवुड में शुरू हो चुकी है। उनके पापा उनके साथ मौजूद हैं। सबसे एक बात अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जया लक्ष्मी हिंदी में नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ उनके डैड हमें ज़रूर बताएंगे। आप हमें बताइए कि जया लक्ष्मी ने जो वीडियो जो यूट्यूब पे जारी हुआ था वो कैसे हुआ था? वो ऐसे कि नॉर्मली घर पर ही बैठ के गा रहे थे। उस टाइम जो इनकी माँ है उन्होंने वो मेरा फ़ोन पर वो वीडियो लिया है। उसके बाद वो मैंने इनका जो गुरुजी है, इनको जो संगीत पढ़ाता है 1 साल से अभी, मनोज जयदेव, उनका फ़ोन में व्हाट्सएप में दे दिया। तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद उन्होंने वो फेसबुक में डाला या इंटरनेट वगैरह जिसमें वो डाला व्हाट्सएप के थ्रू। तो उसके बाद ये पूरा फैल गया। अब यहाँ पर ये सारे इंडिया में ये सब शुरू हुआ कि, लेकिन हमें खुद पता नहीं था। और उसके बाद जब मीडिया वालों ने, जैसे जी न्यूज़ का, उन्होंने हमें खुद फ़ोन किया है, हमारा नंबर वगैरह कहीं से ढूंढ के उन्होंने पकड़ लिया और फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको कुछ पता चल रहा है आपके लड़की के बारे में? यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, जैसे दिल्ली में, हम लोग बैठ करके हमारा सिर दर्द हो रहा है कि इतना कि हम इनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर रहता है, इंडिया में कहाँ है, ऐसे पूछने लगे। तो हमने बताया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो उन्होंने बोला आपको अगर जी न्यूज़ का जो आपका टीवी पर चैनल मिलता है तो उसको लगा के देखो बोला। तो हमने देखा तो हमें तो मिल ही नहीं रहा वो चैनल। तो पड़ोस वाला में जो डिश एंटीना लगा हुआ वहाँ पर ये मिल रहे थे। तो पड़ोस में जा कर के हमने देखा तो देख लिया कि जयलक्ष्मी मतलब ये लिखा था सरस्वती की तलाश करके एक प्रोग्राम जो आ रहे थे, तो उसमें मेरी लक्ष्मी जो
जो जयलक्ष्मी है वो गाय रहा था, और वो गाने को ऊपर मतलब कई लोग उसका जो गाने के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा है, और जो उनसे ये एक आपके लिए एक लक्ष्मी ही साबित हुई हैं, जया लक्ष्मी आपके लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि इनको ये जो आवाज़ मिली है, क्या बचपन से ये प्रैक्टिस चल रही थी, या अपने आप ही ये सब चीज़ें जो सुर लय आता है वो अपने आप से ही आता है, या बचपन से सिखाया है आपने? नहीं, मतलब इनका तो बचपन से इनको कुछ इंटरेस्टेड था ये गाने में, और इनका माँ जो संगीत के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं, इनकी माँ थोड़ा बहुत जानता है, और उन्होंने जब ये इंटरेस्टेड है तो उन्होंने इनको सिखाना शुरू कर दिया। तो वो खुद ही मतलब माँ ही ये संगीत का मतलब पहला गुरु तो एक्चुअली उनकी मदर ही है, वहीं से इन्होंने शुरू किया। और मेरा लड़का भी है, दोनों गाती है। तो उसके बाद फिर ये जो व्हाट्सएप में ऐसे होने के बाद इसके कुछ मतलब 1 साल पहले गुरुजी मतलब शास्त्रीय जो क्लासिकली म्यूज़िक वगैरह सिखाना हमने शुरू कर दिया था, तो अभी 1 साल से वो क्लासिकल सीख रहा है। अच्छा, आपसे मैं जया लक्ष्मी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो सत्यम शिवम गाना वो अपने मुंह से एक बार हमारे दर्शकों के लिए गाएं। हाँ ठीक है, जरूर गाएंगे। आ सत्यम शिव सुंदर तल्ले चिरन पाड़ी कुड़काने ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत ही आवाज़ जो है इनकी आप देखकर समझ चुके होंगे कि लता मंगेशकर के हम उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल उनकी ही तरह एक आवाज़ फिर से एक बार पैदा हुई है। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे मुदस्सिर जी, आप कंपोज़र हैं, आपको कैसा लगा और आप किस तरीके से इन्हें अपनी आने वाली फिल्म में जो गाना दे रहे हैं उसे सिखाने में काफ़ी कठिनाई हो रही होगी क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इनके जो हमारा ये गाना है हिंदी गाना है, तो इनको हिंदी बोलना आता नहीं है, नहीं ये हिंदी समझते हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हुआ, बट इन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया। जो हमने इनको ट्यून दिया, ये ऐसे गाना है ट्यून, तो इनको मतलब कंफर्टेबली पिकअप किया। और जो वर्डिंग्स है, वर्डिंग्स इनने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उधर इधर हो रहा था, बट फिर इन्होंने जल्दी पिकअप करके गाना गाया। वो गाना कौन सा है जो आप इस आने वाली फिल्म में इनको दे रहे हैं? वो गाना सबसे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे, फिर जया लक्ष्मी से सुनना चाहेंगे। एक्चुअली जया लक्ष्मी से सुनते हैं क्योंकि इन्हीं का गाना है, ये यही गाएंगे, मैं गिटार बजाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। तू ही एक कैद है जिसमें ये कैद है, बस में क्यों कुछ भी ना रहा। तू ही एक कैद है जिसमें ये कैद है, बस में क्यों कुछ भी ना रहा।
कुछ भी ना रहा, तन्हा सी है डगर, सब कुछ है बेअसर, किस ओर मेरा सफर चला। बिल्कुल, बहुत ही जादुई आवाज़ आप लोगों ने सुनी अभी। और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लता जी की ही आवाज़ काफ़ी मिलती जुलती है, बचपन से ही इनके अंदर वो लक्ष्मी हैं, आवाज़ की सरस्वती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लता जी तक भी ये बात पहुँची है या आशा जी तक भी ये बात पहुँची है? हाँ, पहुँच गए, ज़रूर पहुँच गए। उन्होंने उस दिन जो हमारा टेलीफोन लाइन पर जो बात हुए थे, उस टाइम बताया कि जो जी न्यूज़ वाला पहुँचने से पहले हमारे पास इनका व्हाट्सएप मिला था। हमने उस टाइम से मतलब इनसे बात करने के वो इच्छुक था। तो अभी जी न्यूज़ वालों ने सामने लेके आया, उनमें बहुत खुश होकर के और इनको आशीर्वाद वगैरह दिया है। और इतना बात हुआ था उन्होंने। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको कैसा फील हो रहा है, अब जया लक्ष्मी पूरे देश में जानी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप की वीडियो के ज़रिए अब लोगों तक जया लक्ष्मी की आवाज़ पहुंच रही है, और अब दिलजान जैसे एक्टर ने इन्हें और मुदस्सिर जैसे कंपोज़र ने एक चांस दिया है इनको और अच्छे तरीके से उभरने के लिए बॉलीवुड में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले अनुषा मैडम और अपना मुजफ्फर सर और अपना दिलजान जी, इन सबको हम धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले बार इनको जो फिल्म में अवसर दिया है, इनका पहला गाना है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर को भी हमने प्रार्थना करता हूँ, और भी मतलब जो अगर अभी हिंदी का कुछ प्रॉब्लम्स है और हिंदी नहीं जानता, इसलिए वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वगैरह है, लेकिन फिर भी वो मतलब अच्छी तरह से गाने की मतलब कोशिश कर रहा है। और सभी लोगों का सपोर्ट और हमें ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, मतलब लड़की के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जिसके हिंदी प्रोनाउंसिएशंस अच्छे ना हों और उसके बावजूद हिंदी के गाने इतने अच्छे गा रहे हैं, और साथ ही साथ लता मंगेशकर जी का सत्यम शिवम का वो गाना जो बार बार दिल चाहता है कि हम जया लक्ष्मी के मुंह से सुने। फिलहाल हम दिलजान जी के पास वापस जाएंगे। दिलजान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपने एक मौका तो दे दिया है इन्हें उभरने का, क्या आप इनके फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतना अच्छा सुर लय जो लगा रही हैं, अब काफ़ी कम समय लगा सीखने में और अब आगे ही बढ़ती जा रही हैं, इनके लिए आप क्या विशेष देना चाहेंगे? बस सबसे पहली बात तो अपनी बस ये कंटिन्यू उनके फ़न को लेकर आगे चले, और ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जिस तरह का फ़न उनमें है, आई एम श्योर कि शी इज़ गोइंग टू टच द स्काई, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे फ़न को हमेशा आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, अब वैसे तो जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते हम एक और हिंदी गाना जो इन्हें आता हो बेसिकली वही एक गाना सत्यम शिवम और इस फिल्म के उस गाने से हटकर कोई एक गाना हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते जया लक्ष्मी के मुंह से सुनना चाहेंगे हम। बहुत प्यार करते हैं, मतलब पाट ले। बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं, ये गाना भी जया लक्ष्मी गाती है, तो हम उनके ही आवाज़ से वो गाना सुनेंगे। जया लक्ष्मी, वो गाना हो जाए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना टाइम निकालकर और जया को केरला से निकालकर हम मुंबई लेकर आए हैं, और साथ ही साथ दिलजान और मुदस्सिर के साथ वो गाना भी कंपोज कर रही हैं। आने वाले समय में हमें वो गाना ज़रूर सुनने मिलेगा। फिलहाल आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम मिले जया लक्ष्मी से, जिसकी आवाज़ अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो में सुन रहे थे, लेकिन अब आप उनके गाने को बहुत जल्द ही बड़ी फिल्म के अनुसार देखेंगे और सुनेंगे भी। नहीं रहने दो। तन्हा सी
सी है डगर सब कुछ है बेअसर किस ओर मेरा सफर चला तन्हा सी है डगर सब कुछ है बेअसर किस ओर मेरा सफर चला सेकंड एकदम सॉलिड गुड तन्हा सी है डगर सब कुछ है बेअसर किस ओर मेरा सफर चला तन्हा सी है डगर सब कुछ है बेअसर किस ओर मेरा सफर चला। तो ये सुना आपने सुरीली जया को, जिन्हें अब गाने का मौका मिल गया है। फिलहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांसिंग आर्ट है आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान।
राजधानी मुंबई ड्रग्स माफियाओं की चपेट में। मैथ और एमडी ने घोला मुंबई में जहर। ड्रग्स माफिया बन चुके हैं मुंबई पुलिस की आंखों की किरकिरी। हम बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और ड्रग्स मुक्त मुंबई। हम बचाएंगे भारत का भविष्य। युवा पीढ़ी को हम निकालेंगे ड्रग्स की दलदल से। एकजुटता से होगा ड्रग्स का खात्मा। हम बनाएंगे नशा मुक्त मुंबई। मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांस एक आर्ट है, आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है। कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? वेलकम बैक टू लेमन होम टेलर फ्रेंड्स। चलिए अब आप बढ़ते हैं टीवी की हलचल की ओर और ले चलते हैं आपको बिग बॉस के घर में। और अभी तो आपको भी पता होगा कि जब भी नया टास्क मिलता है तो बिना हंगामे के तो वो पूरा होता नहीं, और वही हुआ इस बार भी। तो चलिए देखते हैं घर के सदस्यों का ये नया हंगामा। ये भी आया दूसरा, ये वाला। उसको मैं तो बाद देख लूंगा यार। क्या 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 तुझे क्या कुछ बोला? हाँ बोला। क्या बोला? क्यों? कुछ बोला तुमने मुझे? मैंने बोला। क्या बोला? क्या बोला का मतलब क्या है? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? तू आ रहा है ना पास, तू क्या है तेरा प्रॉब्लम लाइफ में? इसने कुछ बुलाया? नहीं बोला नहीं कुछ। मैं क्यों तुझे बुलाऊंगा? तो भाई इतना गुस्से में क्यों सुबह सुबह? तेरे मुंह देख कर ना। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भाई, चल चलो। क्या देख रहा है? You think I'm scared of you? तो कोई बात नहीं यार गौतम, चल छोड़ो, काम करने दो। काम नहीं क्या? मैं बहुत खुश हूँ जब तुम्हें तुझे बाहर मिलूंगा, क्योंकि ये दुनिया नहीं है, बाहर दुनिया है। तू खुद के साथ लड़ रहा है, तुझे पता है? नहीं तेरे साथ लड़ रहा हूँ बॉस। गौतम, ट्रस्ट मी। गौतम, मेरी हिंदी शायद वीक है पर मेरी इंग्लिश भाई मैं तो तेरे को पता है, आई एम कंट्रोल्ड इनफ टू। अरे भाई चलो बॉस आई एम आल्सो कंट्रोल्ड, एंड जब हम बाहर मिलेंगे तब मेरा कंट्रोल तू देखना। तू क्या तू? अरे यार एक मिनट यार, तू are you threatening me? I'm threatening you because I'm not scared of you. Your looks, your bullying way. Why don't you just hit me here? चलो। Why don't you hit me? That's what you want. You want to hit you here. Push me, provoke me, and I promise to God I will hit you. Trust me, you started. Push me. पंजाबी हाथ नहीं खाया कभी लगता है तुझे? अरे यार तू मेरा लंदन का हाथ नहीं खाया, बहुत हाथ खा चुका हूँ, खिला चुका हूँ। तो मारना, बहुत खिला चुका है यार। समझाओ, एक सेकंड लगेगा। तो मुंह प्यारी ना तुझे? Bro, ऐसे कस ना, जिस मेरे पास ऐसे दिखाऊंगा तुझे पता भी नहीं लाइफ में। कट मारेगा मेरे मुंह पे। चलो कट मारेगा। तेरा मुंह बहुत प्यारा है ना, बात देख के तेरा मुंह नहीं होगा। नहीं तू काम, ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा, तेरा मुंह नहीं होगा। तोड़ दूंगा। तुझे लगता है तू इतना बड़ा हीरो है ना, यहाँ बोल के ये सिर्फ बिग बॉस का घर है। असली दुनिया में आ जा। असली दुनिया में आ जा। काम करने दे। हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे। तू असली दुनिया में आ। चल। मैं कंट्रोल में। ये कंट्रोल में, ये कंट्रोल में। I'm not scared of nobody. Let me tell you one thing. You push me 1 second, I swear I will knock your tooth out. Trust me, my mother's like, 1 second, I'm in control, boss. Mother's like, I'll knock your tooth out. Don't for me. Don't give me that look. Push me. Listen. What? No touch me. No one touch us. I understand. No touch me. Because I'm stronger than you think. Look at me, and I will knock your tooth out, boss. I swear to my mother. प्लीज बाकी कसम मत खाओ तुम। मैंने क्या बाकी कसम खाते हो तुम। चल। उसके बाद क्या करते हो? तू मत कर। बाकी कसम नहीं खाओगे तुम। हर बार बाकी कसम खाते हो। खाऊंगा की तरह मुंह खोल रहा है, कैसा सुअर की तरह। चल सुअर भी नहीं कर रहे हैं। सुअर कचरा। नहीं किया है पर हाथ टचिंग है। करिश्मा उसने नहीं किया। क्लैप नहीं किया उसने। और हर जगह तुम भी थी। नहीं किया उसने। अब उसकी आवाज आई नहीं यार, प्लीज करिश्मा सही था। सही था। I showed you twice. फॉर्म बराबर नहीं था। करके दिखाया देखो। Thank you. परफेक्ट। गलत है, तुमने पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए था। एक बार पॉइंट देने के बाद तुमने चेंज नहीं करनी चाहिए। पॉइंट कैसे चेंज हुआ? पॉइंट कैसे चेंज हुआ?
कुत्ते मत जा वहाँ पे, लड़कियों के साथ गिर मत गिर मत प्लीज मत कर मेरी कसम मत गंदी जुबान जान गंदा इंसान छोड़ जान सोरा ने तमीज है ना तमीज इसको बात करने का छोड़ मेरे साथ नहीं कर रहा समझा छोड़ो बदतमीज आदमी मत जा यार पॉइंट कैसे बैठा रहा है यार तू गेम है छोड़ो यार साला छिछोड़ा 86 दिन रात 10:15 बजे। आप बायस थी अब आप पे ये भी इल्जाम लगाएंगे। इसको गौतम चढ़ा है अभी। Who's गौतम? ये कन्फेशन रूम में क्यों नहीं बोला हुज गौतम? तुम दोनों जब गए थे। नहीं मैंने बोला है वो एग्जिस्ट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको नॉमिनेट कर देना था। तो लेना देना ही नहीं था। मैंने तो निकाली थी, मैं तो नॉमिनेट करना चाहता था उसको। तो लॉजिकली हुज गौतम मतलब लॉजिकली उसको आउट करना चाहिए, नॉमिनेट। लेमन होम थिएटर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखना ना भूले लेमन होम थिएटर। पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डेंसिक आर्ट है आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी सेवा के विकास में योगदान। आर्थिक राजधानी मुंबई ड्रग्स माफियाओं की चपेट में। मैथ और एमडी ने घोला मुंबई में जहर। ड्रग्स माफिया बन चुके हैं मुंबई पुलिस की आंखों की किरकिरी।